गुड मॉर्निंग डियर गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी फाइन. बी सेफ इन योर होम. गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी 12.4 पढ़ लिया था. यस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेमेटिक्स. गाइस, एक्टिविटी 12.5 पढ़ना है हमको. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था. यस, अभी हम उसको और इलाबोरेट कर रहे हैं बेटा. प्रीवियस क्लास में एक मतलब थियोरेटिकल एक नॉलेज लिया था कि भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें क्या होगा, बोलो क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम होगी. यस, तो आगे बढ़ते हैं. ओके डियर गाइस, देखिए 12.5 में क्या लिखा हुआ है. इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्ट मीटर अक्रॉस एंड एक्स एंड वाई ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. बेटा देखो इसमें क्या किया है, 12.5 में 12.4 से कोरिलेशन किया हुआ है. ठीक है, उस डायग्राम को देखेंगे आप लोग. मैं डायग्राम लेके आ रहा हूँ, स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग. देखो बेटा, ये वाला डायग्राम था. देखो ये 12.6 फिगर है. इसमें देखो, इसमें तीनों सीरीज को, सॉरी तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किया हुआ है. आप लोग देख रहे होंगे. यस, R1 R2 R3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है. एंड यहाँ पर बैटरी के साथ एमीटर को कनेक्ट किया हुआ है और एमीटर के साथ वोल्टमीटर को कनेक्ट किया हुआ है. यस गाइस, देखिए इसी को यहाँ पर एलाबोरेट किया हुआ है कि हम लोग कैसे मैथमेटिकली फाइंड करेंगे कि भाई करंट की जो वैल्यू है वो सेम होती है. ओके देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. प्लग द की इन द सर्किट एंड मूव द वोल्टमीटर रीडिंग. मतलब आपको वोल्टमीटर की रीडिंग को क्या करना है बेटा, पढ़ना है, देखना, ध्यान देना है. ठीक है, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स. देखो आपके पास जो डायग्राम है उसमें जो है तीनों R1 R2 R3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है और इंडिविजुअली सभी के साथ एक एक वोल्टमीटर भी जुड़ा हुआ है, V1 V2 V3. यस गाइस, साथ में इसमें देखेंगे बैटरी भी है और बैटरी के साथ साथ क्या है, एक प्लग है, एक एमीटर है. यस, ओके गाइस, देखो इसमें लिखा हुआ है प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टर लेट इट बी V1. क्या बोला है इसमें भाई कि हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, यानी एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा. ठीक है ना. R1 के पैरेलल में क्या लगा है बेटा, V1 लगा हुआ है. R2 के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, V2. एंड सिमिलरली R3 के पैरेलल में क्या लगा है बेटा, V3 लगा हुआ है. यस, देखो लिखा हुआ है सिमिलरली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर टू रेजिस्टर्स सेपरेटली एंड लेट दिस वैल्यूज बी V2 and V3 respectively. Okay, now we have to deduce what the relationship between V1 V2 V3. ओके गाइस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो एक बात तो याद रखना है भाई कि हमको ये जो कॉम्बिनेशन है V, इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. क्लियर है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, आप लोगों को ओम्स लॉ याद होगा. ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू IR. ओम्स लॉ क्या है बेटा, बताओ. ओम्स लॉ क्या है बताओ. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो. ओम्स लॉ में क्या बताया गया है, V इज इक्वल टू IR. यस गाइस, V इज इक्वल टू IR. V का मतलब क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वोल्ट. R क्या रेजिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ओम. एंड I इज ए करंट इन टर्म्स ऑफ एम्पियर. ओके, अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस को हटा दिया, लेट सपोज मैं इस रेजिस्टेंस को हटाता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा V प्रोपोर्शनल टू I. यस, क्या बनेगा, V प्रोपोर्शनल टू I. बात समझ में आ गया बच्चों. ठीक है, मतलब ओम्स लॉ क्या बोलता है, दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स और टू टर्मिनल्स इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट. मतलब जितना हैवी करंट पास होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होगा. यस गाइस, तो इस तरीके से देखो इक्वेशन नंबर 12.2 में क्या लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू IR, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. अब उसके बाद देखते हैं हम लोग अब उसके बाद देखते हैं. देखो अब देखो उसमें क्या किया, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द थ्री रेजिस्टर सेपरेटली. बेटा हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 है, देख रहे हैं आप लोग. वैसे ही हमारे पास तीन वोल्ट मीटर भी है, V1 V2 V3. सो अगर हम लोग प्रीवियस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं तो प्रीवियस फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू क्या था बेटा, IR था, है ना. अब सिमिलरली अगर मैं इसके नंबर चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे V1 लिख दिया, V1 इज इक्वल टू IR1 हो गया. अगर यहाँ पे V2 हो गया तो ये IR2 हो गया. वैसे ही अगर V3 हो गया तो ये हो गया IR3. ओके गाइस, देखो I की जो वैल्यू वो कांस्टेंट है क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बोलो इन तीनों वैल्यू को V इज इक्वल टू IR में जोड़ देंगे. V इज इक्वल टू IR में जोड़ दिया तो V का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बताओ. V का फॉर्मूला क्या होगा, V का फॉर्मूला हो गया IR, दिख रहा है. ठीक है, V का फॉर्मूला हो गया IR. अब अगर हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन फॉलो किया, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर V इज इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3, अगर मैं ये लिखता हूँ बेटा तो V की वैल्यू पुट कर दो, IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, IR1, यानी ये किसका आंसर हो गया, V1 का हो गया, प्लस क्या हो गया, IR2 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरीके से हम लोग सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और एज पर द मैथमेटिक रूल हम लोग करंट की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जो टोटल आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वेयर व्हाट इज RS बेटा, RS का मतलब हुआ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया अपना डेरिवेशन। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखो कंक्लूजन भी दिया हुआ है यहाँ पर। कंक्लूजन क्या दिया है, वी कंक्लूडेड दैट when several resistors are joined in the series, the resistance of the combination RS equal to the sum of their individual value R1, R2 and R3। I hope so guys आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो अगर रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं सीरीज में उसका आंसर R1 प्लस R2 प्लस R3 की बराबर होगा। यस गाइस, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके चलो गाइस लेट्स सी अबाउट एग्जाम्पल नंबर 12.7। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लैम्प का डायग्राम है, दिख रहा है बेटा? आपको बताया गया कि उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितने ओम है, बताओ? वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक लैम्प का ये वाला, ये कितना ओम बताओ? 20 ओम की वैल्यू होगी इसकी। एंड द कंडक्टर ऑफ 4 ओम, ये जो कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर की वैल्यू कितनी है? 4 ओम दिया हुआ है। देखो एक बात याद रखो, रेजिस्टेंस सब में होता है। इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम बताया हुआ है और इस बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम बताया हुआ है गाइस। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस आर कनेक्टेड इन 6 वोल्ट बैटरी। अब देखो ये वाली जो बैटरी है, मैंने बैटरी के बारे में पहले बताया था आपको, बैटरी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। उसकी वैल्यू 6 वोल्ट बताया गया बेटा। नाउ अब क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। एंड आफ्टर दैट करंट थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट से। एंड तीसरे बारे में पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। यानी तीसरे बार में क्या पूछ रहा है, तीसरे बार में पूछ रहा है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको एक बार जो पता लगाना होगा इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए कितना होगा और कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो पूछ रहा है। गाइस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच एंजॉइंग ऑल्सो। सो ध्यान से देखेंगे आप लोग, सोल्यूशन में क्या बताया गया है, सोल्यूशन में बताया गया है आपको। ओके गाइस, अब देखेंगे इसमें जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें 6 वोल्ट बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है अपने को, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प की वैल्यू कितना बताया गया है। इलेक्ट्रिक लैम्प के देखेंगे आप, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम बताया गया है, ठीक है गाइस। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कंडक्टर जो अटैच है उसके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आप ही बताइए। अगर दोनों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, ये 4 ओम हो गया और ये 20 ओम हो गया, तो टोटल कितना होगा बोलो। टोटल हो जाएगा अपने पास 24 ओम। कितना हो जाएगा, 24 ओम का आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 24 ओम लिखा हुआ है। आर एस का मतलब कितना हो गया, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट, ठीक है। बैटरी के जो 2 टर्मिनल हैं उसमें 6 वोल्ट का जो है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सी बैटरी बेटा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप सेकंड क्वेश्चन क्यों जा रहे हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होगा तो आर आई इज इक्वल क्या हो जाएगा बोलो, V बाई आर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यस तो यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 ओम की बैटरी है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। अभी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। यस तो आंसर जो भी आएगा आपके सामने है। आंसर क्या है बेटा, करंट की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पहला आंसर कौन सा था कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। सेकंड आंसर है पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई 0.25 एम्पियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इसका जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पर, थर्ड पार्ट में क्या करना है, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर सेपरेटली वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2 डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार किस लिए फाइंड करना है बताओ, एक बार फाइंड करना है हमको इस लैम्प के लिए
एक बार फाइंड करना है इस लैम्प के लिए और एक बार फाइंड करना है इस रेजिस्टेंस के लिए कि कितना पोटेंशियल, सॉरी इस वायर के लिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला वही है, V इज इक्वल टू आई आर ही है, V इज इक्वल टू आई आर का ही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबको मालूम है भाई कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है पूरे सर्किट में 0.25। ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टेंस इन ओम, ये किसके लिए बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 5 वोल्ट, यानी कि उसके लिए इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए टोटल 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। सेम केस कंडक्टर के साथ भी है, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे सर्किट में 0.25 का करंट जो पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हो गया तुम्हारा 0.25 एम्पियर का करंट और ये हो गया उस कंडक्टर के क्रॉस में कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा कितना करंट पास हो रहा है उस कंडक्टर से या उस कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब एक लास्ट में क्या बोल रहा है, सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर बाय द सिंगल एंड इक्विवेलेंट रजिस्टर। ये एक केस है, एक कंडीशन है, सिचुएशन है कि मान लेते हैं भाई कि अगर हम ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है और जो कंडक्टर जो लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर से, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, टोटल दोनों का रेजिस्टेंस कितना था 24 ओम। तो हम लोग क्या करें 24 ओम का हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तब क्या होगा आंसर किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है देखो, R इज इक्वल टू V बाई आई हो गया। ठीक है, तो V यानी ओके गाइस, तो R इज इक्वल टू V बाई आई है, हमारे सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, R इज इक्वल टू V बाई आई है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट एंड करंट कितना है 0.25 एम्पियर, उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस किसका है, देखो आप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इक्विवेलेंट रजिस्टर वुड बी, यानी कि जो हम इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाएंगे उसका आंसर कितना होगा, तो 24 ओम। और ये हमने प्रूफ कर दिया। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ये एक्स्ट्रा बताया हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ किया हुआ है कि भाई सचमुच क्या अगर हम 6 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं और इतना करंट पास करते हैं 0.25 एम्पियर, तो क्या सचमुच रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 होती है। तो प्रूफ हो रहा है, देखो हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। वेरी दैट देखिए ये कैलकुलेट किया हुआ है 24 ओम, उसी को प्रूफ किया जा रहा है गाइस, बात समझ में आ रहा है, उसी को क्या किया जा रहा है, प्रूफ किया जा रहा है। ओके गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे के लिए थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस, थैंक यू वंस अगेन, बाय।